हरियाणा के करनाल में पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे किसानों पर लाठीचार्ज किया, जिसमें कई किसान घायल हो गए। न्यूज 18 के दीपक भारद्वाज की खबर है कि किसान करनाल में सीएम मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में होने वाले बीजेपी के कार्यक्रम का विरोध करने पहुंचे थे। विरोध जताने के लिए किसानों ने बस्ताड़ा टोल पर हाईवे को जैम कर दिया, जिसके बाद वहां पहले से मौजूद पुलिस के जवानों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिस पर वहां बवाल हुआ। पुलिस के रोकने पर किसान भड़क गए। हालात इस कदर बिगड़े कि पुलिस को उन पर लाठीचार्ज करना पड़ा। इस घटना की जो तस्वीरें सामने आई, उनमें हाईवे पर बवाल कर रहे लोगों पर पुलिस के जवान लाठी बरसाते दिखाई दिए। कुछ लोग तो पुलिस से बचने के लिए खेतों में दौड़ पड़े। इस बीच वहां काफी देर तक हंगामा होता रहा। ना तेरे लाठीचार्ज से डरते, ना तेरी गोली से डरते, तू कर ले जो तेने करना है। आज हरियाणा की पुलिस बीजेपी की पुलिस बनके काम कर रही है। करनाल बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर इस समय तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। आप देख सकते हैं कि किसान और यहाँ पर जो पुलिस बल है वो आमने सामने होता हुआ नजर आ रहा है। किसान खेत में जा रहे हैं और फिलहाल फिर से एक बार आप देख सकते हैं ये स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है किसानों के बीच और पुलिस बल के बीच। उधर से किसान आगे भागते हुए नजर आ रहे हैं, उधर से पत्थरबाजी भी होती हुई नजर आ रही है और इधर से जो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से किसान भागते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें बस्ताड़ा टोल प्लाजा की दिखा रहे हैं। बल प्रयोग और उधर से पत्थरबाजी और फिलहाल किसानों को खदेड़ दिया गया। किसान दूसरी जगह खेतों में जाते हुए नजर आ रहे हैं। बल प्रयोग है, पत्थरबाजी है, कुछ किसान यहीं पर हैं और यहाँ पर आप ये तस्वीरें देख रहे हैं न्यूज 18 के माध्यम से एक्सक्लूसिव तस्वीरें। गुस्सा बना हुआ है, तनाव लगातार बना हुआ है और कई किसान घायल हुए हैं और इधर से बातचीत करने का एक प्रयास किया जा रहा है, समझाने का प्रयास किया जा रहा है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं बस्ताड़ा टोल प्लाजा से लगातार पुलिस बल आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पत्थरबाजी हो रही है और ये देख सकते हैं ये पत्थरबाजी और उधर से आप देख सकते हैं बल प्रयोग और कुछ किसान घायल भी होते हुए नजर आ रहे हैं। करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर हुए इस बवाल से पूरे इलाके में तनाव है। इस घटना के विरोध में किसान धरने पर बैठे हैं। अलग अलग राज्यों में हाईवे जैम कर दी गए हैं। इस घटना से जुड़ी 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर टोल प्लाजा पर हुई बवाल की है। दूसरी तस्वीर में हंगामा और बवाल कर रहे किसानों पर लाठीचार्ज हुआ। तीसरी तस्वीर उन किसानों की है जो लाठीचार्ज के विरोध में हाईवे पर धरने पर बैठे हुए हैं। यहाँ पे 50 से ज्यादा किसान बहुत बुरी तरह से घायल हुए हैं और ये देखिए छोटी मोटी चोट तो सबको लगी है कि लाठी सब पर बरसाई गई है। 3-4 बार लाठी चार्ज हो चुका है। सरकार सिर्फ अपनी तानाशाही दिखा रही है, कोई भी लोकतांत्रिक ढंग से काम नहीं किया जा रहा है। प्रशासन से हमने जगह मांगी थी कि शांतिपूर्ण जगह हमें दे दो, कहीं पे हम वहाँ बैठ के अपना धरना प्रदर्शन कर लेंगे, काले झंडे दिखाकर शांति से प्रदर्शन कर लेंगे और चले जाएंगे। हम लोग लगभग 1000 के लगभग किसान थे। प्रशासन ने हमारी बात नहीं मानी। प्रशासन ने कही कि आपने जो करना है कर लो, हमारे बस की बात नहीं है, ऊपर से आदेश है, हम आपको जगह नहीं देंगे। पहले जब हम शुरू से बैठे थे, मेरे पे, जगदीप पे, हमारे सभी पे इन्होंने लाठीचार्ज किया। उसके बाद फिर जब हमारे 50 किसान घायल हो गए हैं, एक की बाँह टूट गया है, एक का यहाँ से नाक फूट गया, एक का सिर फूटा है, एक बुजुर्ग का उसको सारा फूट गया वो। और बुजुर्गों को इन्होंने गंदी गालियाँ दे दे के और यहाँ भगाया है खेतों के बीच में। और फिर हम यहाँ से आगे फिर आराम से अपने धरने पर शांतमय बैठे, लंगर में बैठे, फिर इन्होंने लाठीचार्ज किया। 4 बार लाठीचार्ज किया प्रशासन ने। करनाल में किसानों के प्रदर्शन के समय हुई लाठीचार्ज पर प्रशासन की तरफ से क्या कहा गया, इसे सुन लीजिए। कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बल पे पत्थर फेंके, कुछ लोगों ने कसी वगैरह से भी अटैक करने की कोशिश की। उसके बाद नियमानुसार पुलिस बल ने एक हल्का बल प्रयोग किया और उनको वहां से हटाया। इस विषय में अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 4 किसान भाइयों को चोट आई है और 10 पुलिस कर्मचारियों को चोट आई है। सीआरपीसी जो भी स्टेप्स लिए गए होंगे एज पर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड प्रोपोर्शनेट फोर्स का यूज़ किया होगा। जैसे मैंने बताया स्टोन पेल्टिंग का इशू था, जब स्टोन आएगा और स्टोन होंगे और डैमेज होंगे तो कहीं पे उसका रिस्पांस प्रोपोर्शनेटली किया जाएगा। ऑल्दो वो ब्रीफिंग का पार्ट था प्रोपोर्शनेटली कि पहले वाटर कैनन ये वाला थिंग और बाकी मैं चेक करके फिर आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा। इस घटना पर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत और गुरुनाम सिंह चड़ूनी ने क्या कुछ कहा, इसे भी आपको सुनवाते हैं। किसान प्रोटेस्ट कर रहा था, बैठे हुए किसानों के ऊपर लाठीचार्ज करा।
वे पूरे वीडियो वाल हुए हैं, जो अधिकार ने ऑर्डर दिए हैं विसारे, और अगर बच्चे किसानों पर अत्याचार हो तो ये तो पूर्ण रूप से एक अत्याचार है किसानों को। अभी सभी किसानों को जो करनाल से पकड़े थे उनको रिहा कर दिया गया है, हमारे बीच में छोड़ दिया गया है, और उनका स्वागत करने के बाद अभी हमने पूरे हरियाणा से जाम खोलने का फैसला ले लिया है। लेकिन सरकार ने जिस तरीके से एक तरह से डिक्टेटरशिप दिखाई है और लोगों के सिर फोड़े हैं, हड्डियां तोड़ी हैं, यहाँ तक के मजिस्ट्रेट ऑर्डर सिर में लठ मारने के दे रहा है, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये बिल्कुल क्रूरता है, हमारी गाड़ियां तोड़ दी गई है, किसी कानून में नहीं है। हरियाणा के करनाल में प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज से जुड़ा एक वीडियो कांग्रेस नेता तहसीन पूनावाला ने ट्वीट किया है। दावा है कि इस वीडियो में करनाल के एसडीएम आयुष सिन्हा पुलिस वालों को किसानों के सिर फोड़ने का आदेश दे रहे हैं। करनाल में सीएम खट्टर की अध्यक्षता में होने वाले बीजेपी के कार्यक्रम का विरोध करने के लिए पहुंचे लोगों पर लाठीचार्ज किया गया। बड़ी संख्या में लोग बस्ताड़ा टोल पर हाईवे जैम करने पहुंचे थे। इस बीच पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए लाठीचार्ज किया। सिंपल है, जो भी हो यहाँ से इससे कोई भी नहीं जाएगा वहाँ। इसी तरह का स्पष्ट कर देता हूँ, सर छोड़ देता हूँ। मैं ड्यूटी मैजिस्ट्रेट हूँ, लिखित में बता रहा हूँ, सीधे लट मारना। कोई डाउट मारोगे? कोई जाएगा इसको ब्रीच करके? सीधे उठा के मारना पीछे, कोई डाउट नहीं है, कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, क्लियर है। हरियाणा के करनाल में किसानों पर हुए इस लाठीचार्ज का कांग्रेस ने जमकर विरोध किया। हरियाणा में जिस प्रकार से गवर्नमेंट ने किसानों के ऊपर मुकदमे किए हैं, पहले भी लाठीचार्ज किया, पहले भी किसानों को तोड़ने की हर संभव कोशिश की, और अब जो बर्बर लाठीचार्ज हुआ है वो ये साबित करने के लिए काफ़ी है कि भाजपा सरकार का जो चेहरा है वो पूरी तरीके से किसान विरोधी नहीं बल्कि इंसानियत विरोधी भी है, और हम इस लाठीचार्ज की निंदा करते हैं। एक बात साफ है साथियों कि धरती के भगवान किसान पर ऐसी बर्बरता एक दानव रूपी सरकार ही कर सकती है। देश और हरियाणा की सत्ता आज दानवों के हाथ में आ गई है, जो विधाता, अन्नदाता, किसान के आत्मा और शरीर को लहूलुहान करने में लगे हैं। इस घटना पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट कर हरियाणा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि किसानों के शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन पर हरियाणा पुलिस द्वारा लाठीचार्ज पूरी तरीके से दुर्भाग्यपूर्ण और अमानवीय है। इस अन्याय के लिए हमारे अन्नदाता आने वाले चुनाव में बीजेपी को सबक सिखाएंगे। मनोहर लाल खट्टर को अपने कुशासन के लिए किसानों से माफी मांगनी चाहिए। इस घटना पर एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने भी ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि हरियाणा पुलिस द्वारा करनाल के घरौंदा में किसानों पर क्रूर लाठीचार्ज बिल्कुल गलत है। किसानों के शांतिपूर्ण विरोध के बावजूद पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया, जिसमें कई किसान घायल हो गए। मैं इस घटना की कड़ी निंदा करता हूं। प्रदर्शन कर रहे किसानों पर प्रशासन की तरफ से हुई सख्ती पर राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने क्या कहा, इसे भी सुन लीजिए। अगर वो उन्होंने कोई प्रदर्शन करना था शांतिपूर्वक करते, कहीं कोई आपत्ति नहीं थी। पहले उनकी और एक समय में हमारी उनकी अंडरस्टैंडिंग बनी थी कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे, लेकिन उस शांतिपूर्वक प्रदर्शन में अगर वो पुलिस के ऊपर पत्थर मारते हैं, हाईवे को जाम करते हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पुलिस को भी कुछ काम करना होगा। अब उसमें एक बातचीत करके बताएंगे कि किसकी जाति है। पुलिस की जाति है तो भी दंडित किया जाएगा, किसानों की जाति है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा के करनाल में किसानों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में किसानों ने अलग अलग शहरों से गुजरने वाले हाईवे पर जैम लगा दिया, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इसी से जुड़ी 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। पंचकुला शिमला हाईवे में लंबा जैम है। हरियाणा के सोनीपत की तस्वीरें आप देखिए। दिल्ली अमृतसर हाईवे पर भी किसान जुटे हुए हैं, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। गुहाना में भी लंबा जैम लगा हुआ है। दिल्ली हरियाणा हाईवे का भी यही हाल है। तो अब किसान हंगामा कर रहे हैं। जो अब पुलिस ने कल किसानों पर लाठीचार्ज किया है, जिसमें कई किसानों को चोटें आई हैं, गंभीर चोटें आई हैं। इसी के विरोध में अब किसान धरने पर बैठे हुए हैं और अलग अलग जगह पर हाईवे को जैम कर दिया है।
कुरुक्षेत्र से आए हैं और गोहाना डिपो पे लाके रोक दिया। कम से कम आधा घंटा हो गया हमें वेट करते हुए। हम इनसे पूछ रहे हैं कि भाई साहब बस जाएगी या नहीं जाएगी। ये कह रहे हैं कि भाई आगे जाम लगा हुआ है। और हमने कहा भाई जाम लगा नहीं जाएगी तो हमें पैसे दे दो। ये कह रहे हैं कि भाई रास्ता खुलेगा तो जाने देंगे। अब इनका कोई विचार है पता नहीं। अब ये पूछ रहे हैं नहीं पूछ रहे, हमें तो